परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अभी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है। जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। ठीक है, आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, आप गलत चीज़ों पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना, ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। प्यारे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हमें भी पॉजिटिव उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे। हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप ए टू रिएक्शन। माई सेल्फ अब्दुल। आज का रिएक्शन होने वाला रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ऑफिशियल वीडियो के ऊपर। जैसा सभी लोगों को पता होगा कि हमारा भारत यूएनसीएस का अस्थायी सदस्य है। इसको लेकर फ्रांस के एम्बेसडर और यूके के एम्बेसडर ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इसको लेकर पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, उस पर वो क्या कहते हैं, तो आइए इस वीडियो में देखा जाए। अगर तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा कि इस वीडियो को लेकर मेरी क्या ओपिनियन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है जिसमें यूके फ्रांस के भी एम्बेसडर मौजूद थे। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारी हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में। वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं बाकी फील्ड का नहीं, ICC की बात की, फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने IT के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट जो है ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। उसके बाद से IT इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी इनका बंदा बाहर IT में जाता है ना, वो पूरे ग्रुप्स तैयार करता है इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्री के रिलेटेड। ठीक है ना, उनकी सारी एजुकेशन करता है और उन सबको जो है ना एरोप्लेन में बैठा के ले जाते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर, और सारी की सारी जॉब जो है ना वो अपनी वहाँ मोनोपोली क्रिएट करते हैं एज अ पावर। जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, एक पावर क्रिएट की हुई है, एक मोनोपोली के अंदर। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। गुंडागर्दी क्या? एजुकेशन के अंदर गुंडागर्दी कैसी होती है? एक मिनट, आपने बोला कि वो पहले उन्हें एजुकेशन देते हैं, फिर वहाँ जाके अपना सेटअप लगा
लगाते हैं, इसे तो हम बिजनेस कह सकते हैं या इसे तो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना कह सकते हैं, गुंडागर्दी तो समझ। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज है कि पाकिस्तानी भी है वहाँ पे ऑलरेडी, हम मैं हूँ जैसे या हमारे जैसे तरह के और हैं, हमारी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई यूएस, हमारी गल हमें सीखना चाहिए ना उनसे। लेकिन अब मतलब हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो वहाँ पे कहते हैं हम आ गए हैं, बाकी सारे लोग जो है ना भूल जाएं, ठीक है ना। उल्टा वो हमसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हमसे सस्ता काम करवा के और हमें इधर रोक देते हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो अगर कोई उनका वहाँ फॉरेन जाता है, वहाँ पे अपना अगर सेटअप लगाते हैं तो पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। इन्हें गुंडागर्दी नहीं, इसे आप एक शॉप माइंडेड क्रिएट करना क्या। पाकिस्तान वाले ये अगर करते हैं कि जाते हैं, अगर बाय चांस चले जाते हैं तो माइंडसेट की बात है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है ना। हम लोग जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हमें ये लगता है शायद ये मेरी सीट ना ले ले। हमें सीखना चाहिए उनसे, मतलब पॉजिटिविटी उनसे लेनी चाहिए, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। को इग्नोर करना चाहिए, ज़बरदस्त इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्या वजह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, और क्या वजह है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे फ्रांस की अगर बात करें, यूके की बात करें, यूके के आपको पता है पीएम भी जो है वो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन्हें जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए? देखिए, एजुकेशन सिस्टम की जो आपने बात की, वो जो हो गया सो हो गया। अभी करंटली जो है ना, हमें और चीज़ें सीखनी चाहिए और अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की तरफ फोकस करना चाहिए। वजह ये है कि अब ये हो गया, अब हम क्या करें, क्या वजह हो सकती है उसको छोड़ने की जरूरत। हमें ऐसे ही सीखेंगे ना कि यार इंडिया ने ये किया तो वहाँ पे चला गया, अगर इंडिया इस चीज़ में ग्रो कर रहा है तो वो इस वजह से कर रहा है। ये चीज़ें सीखेंगे तो ही हम भी ग्रो करेंगे। सही बात है, हमें इंडिया नहीं बाकी और कंट्री से भी सीखना चाहिए और लोगों से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और नेगेटिविटी और लड़ाइयों को इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात करके। मुझे लास्ट में बस ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैसे हम पाकिस्तान की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? मैं सबसे पहले तो आप YouTube खोल के देख लें, सारा जो हमारी जो ट्रेंडिंग पे वीडियोस चल रही होती हैं वो इस तरह की हमें शो करती हैं हमारा जहन कैसा है। अगर तो सारी की सारी वीडियोस जो हैं इस तरह की पॉजिटिव चीज़ तरह की चल रही होती हैं बहरहाल जो भी नाच गाना वगैरह, इससे क्या ऐसे ही है, तो क्या फ़ायदा? पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड नहीं कर रहे, इस तरह कंटेंट नहीं देखा। कोई एक यूट्यूब में देख लें आप, नासा की वीडियोस चल रही होती है, कोई रिसर्च पे कोई अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, यहाँ पे गन चल रहा होता है। इंडिया की मैं बात करता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं और मैं इंडिया के अक्सर यूट्यूब चैनल देखता हूँ। जितने उनके एजुकेशन बेस्ड यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, जितने उनके टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल ग्रो कर रहे हैं, उतना शायद उनके फ़नी चैनल या जो फ़नी कंटेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कोई एक एजुकेशन बेस्ड चैनल बता दें या दो, कोई मतलब कहें कि यार ये बंदा एजुकेशन बेस्ड काम कर रहा है और ग्रो भी है, कर तो रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन ग्रो भी कर रहा है। और इस तरीके से वो GFX मेंटोर वो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे कर रहा है, लेकिन जिसके आप कह लें 500 के या 1 मिलियन के राउंड अबाउट हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा हैं GFX में। क्या नाम है? GFX मेंटोर। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आगे आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। अभी तो यहाँ पे जिस तरह बिजनेस रेवोल्यूशन आ रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो भी हो, गन देखने से तो बेहतर है ना, कोई अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। जैसे यूके और फ्रांस ने इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट किया कि उन्हें ये कहा गया कि इन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल वो सिक्योरिटी का जो है ना परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि रिलेशन उनके बेहतर हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के रिलेशन यूके के साथ, फ्रांस के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं बेहतर होते? हम तो बाकायदा तौर पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पाकिस्तान में करते नजर आते हैं। जैसे फ्रांसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालो, पाकिस्तान फ्रांस के सफ़ीर को हम नहीं रखेंगे, फ्रांस से बाइकआउट करो। हम तो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। देखें, वो तो जो हमने इस वजह से नहीं, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो तो इस्लामिक कोई इशूज़ थे, ठीक है। ये नहीं कि हमें कि वैसे ही कि हम निकाल दिया, फिर निकाल दिया नहीं, निकाला भी नहीं, लेकिन वो तो वो अलग चीज़ें हैं। रिलेशन देखें, बात सुने, आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना। आप गलत चीज़ों पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना। ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। प्यारे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हम मैं भी पॉजिटिव, उन चीज़ों को इग्नोर करें। जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। नहीं बढ़ेंगी। जब पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होगी ना, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे लोगों को, तो पॉजिटिव चीज़ ही बढ़ेगी। कोई पॉजिटिव मैसेज ही दे दें जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, एज ए यूथ, पाकिस्तान की यूथ, कोई पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहें कि पता चले कि पाकिस्तान की यूथ में अब पॉजिटिविटी आ चुकी है।
देखें हमें यही देखना चाहिए कि हम इस तरह के काम करें जिससे कि किसी और की वैल्यू में ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, बजाय ये कि किसी और नए नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते रहें। दोनों मुल्क जो हैं कब तक लड़ते रहेंगे, एक ना एक वक्त में आके दोनों हैं तो ब्राउन पीपल ना, बाहर से तो लोगों को नहीं पता चलता कि गोरा है कौन चिट्टा है, तो बस यही कहते हैं हम हैं तो पता तो बाहर नहीं चलता, तो बाहर जब नहीं पता चलता तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा यहाँ पे भी नहीं पता चलेगा। और जब ऐसी लोगों की सोच होगी, जब जो चाहते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट हो, तो मैं समझता हूँ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे और हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, ग्रो करने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ इकबाल। क्या करते हैं? मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। कॉस्मेटिक का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, जहाँ हम अपना कभी कश्मीर का इशू लेकर जाते हैं, कभी कोई इशू लेकर जाते हैं, वहाँ पर जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है और वहाँ पर फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने फेवर की है इंडिया की कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर परमानेंट मेंबर इंडिया बन जाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान को, क्या असर पड़ेगा जो हम बार बार कश्मीर का इशू लाते हैं? ओवरऑल क्या समझते हैं? सर मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है अगर वो बन जाता है। इवन यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सर। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसी की वजह से जो आइसोलेट होकर रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो सारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको, माशी तौर पे मजीद हमें कमज़ोर करेंगे। मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि इंडिया की जो सा एक पॉलिसी है या ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर हैं, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो जाते? हम तो कभी कहते हैं फ्रांस के फ़कीर को भगा दो, कभी हम कहते हैं इस सफ़ीर को भगा दो। हमारे रिलेशन क्यों, हम रिलेशन बेहतर कर लें और अपना। हम इसलिए रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आपस की लड़ाइयों में और आपस के कामों में फुर्सत मिले तो ये सिर्फ तवज्जो देना। मतलब गलती तो फिर हमारी हुई। गलती हमारी है, देखें साफ बात है, गलती इसलिए हमारी है कि हमें सिर्फ ये आता है यार वो गया वो चोरी कर गया और वो गया वो चोरी कर गया। अब जो आता है वो कहता है यार ये सामने अवाम है, इसको पीसो बिजली के बिलों में। मेरा टॉपिक चेंज होने लगा, लेकिन यार करने वाली बात है बिजली के बिलों में और ये 2-3 चीज़ों में जितना आवाम को निचोड़ सकते हैं ये निचोड़ते हैं। इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ है। हमारी वजह ये है कि हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया की क्या वजह? इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम ना। इंडिया के लिए सोचते हैं वो, क्या वजह? मैं यही तो इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकल आए तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदार नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग बोलिंग हो जाते, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते। क्या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो? हमारे तो अब इस्लामिक कंट्री के साथ आपको पता रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो मामला हैं, बांग्लादेश के साथ, हम कैसे हम अपने इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे? यूरोप कंट्री तो दूर की बात। भजन उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपने मुआशी हालात बेहतर किए जाएं। जो हम इकॉनमी में ऐसे लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ सबसे पहले छोड़ना पड़ेगी, खुद पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब ये काम करेंगे तो अपने तौर पे आप देखिएगा कि मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता, कंट्री तरक्की करेगा। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज़ाहिरी बात है हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ तभी बेहतर होंगे, कोई कंट्री हमें तभी सपोर्ट करेगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जो मांगने वाले होते हैं उनका तो कभी वो आप देखो कि किसी जहान में भी भला नहीं है।
पैसे अगर दे भी देते हैं तो उसका मतलब है वो हमारे साथ रिलेशन में नहीं, उन्होंने हमारी एक हाँ जी, फेवर की या फेवर हमें की है, जो भी है, जरूरत के लिए हमें जो दे। भी पैसे देगा वो आपसे काम लेगा। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी है। हमने किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं। मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ, और मैं यही बात करूँगा कि सबसे पहले खुदा इस मुल्क के लिए सोचो। ये मुल्क है तो सब कुछ है, आपकी सियासतें भी होती रहेंगी, आपका सारा कुछ होता रहेगा, आप इसको खाते भी रहोगे। और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? ना ही पाकिस्तान में हमारी सारी दुनिया तरक्की कर गई है, सारी दुनिया तरक्की कर गई है। आप 70 सालों में देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। बांग्लादेश हमसे आगे, उसका टका है, जिसका करेंसी का नाम टका है, वो जनाब आपसे मेरा ख्याल है 250 गुना ज़्यादा हो गया वो। पहले हम कभी ये कहते थे ये तो एक टके का नहीं, मतलब टका एक तंजन हम यूज़ करते थे ये वर्ड। लेकिन बात वही पे आ जाती है कि दर्द नहीं है, एहसास नहीं है। जब तक इन लोगों में दर्द और एहसास पैदा नहीं होगा तब तक हम ये बातें ही सिर्फ करते रहेंगे। लेकिन दर्द और एहसास तभी पैदा होगा जब मैं इन इश्यूज़ पर बात करूंगा और दूसरे लोग भी इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। पब्लिक को जो असल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया जाएगा, अवेयरनेस आएगी तो ही बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। काशिफ इकबाल जी, इंशाल्लाह अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ओ भाई साहब यार, वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त था। जितने लोगों से उन्होंने शोएब चौधरी ने बात की, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की, लेकिन उनमें सबसे मेन बात थी कि वो कहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई आगे बढ़ता है पाकिस्तान में तो दूसरे लोग उनका पैर खींच के नीचे गिरा देते हैं। तो भाई उनके देश में होता ही होगा, लेकिन हमारे देश में अगर कोई भी बंदा आगे निकलता है तो उसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, वहाँ के आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। और रही UNCS की सदस्यता की बात, तो हमारा देश जल्दी ही अस्थायी मेंबर बनेगा उसका, और पाकिस्तान के जितने भी कारनामे किए उसको विश्व लेवल पर दिखाएगा। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ऑफिशियली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो सके चेकआउट करेगा। फिर मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियो का रिएक्शन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।